आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो फुटबॉल को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। टैक्टिक्स और फॉर्मेशंस। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, बल्कि ये वो स्ट्रेटजी है जो डिसाइड करती है कि एक टीम जीतेगी या हारेगी। फ्रॉम क्लासिक 4-4-2 टू मॉडर्न 4-3-3 और पेप गार्डियोला की मैनचेस्टर सिटी वाली टैक्टिक्स, आज हम सब डिटेल में समझेंगे। पहले ये समझना ज़रूरी है कि फॉर्मेशन क्या होता है। जब आप टीवी पर फुटबॉल को देखते हैं तो प्लेयर्स एक स्पेसिफिक तरीके से खड़े होते हैं, जैसे 4-4-2 या 4-3-3 वही फॉर्मेशन होती है। ये नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं डिफेंडर्स, मिडफील्डर्स और अटैकर्स को। फॉर एग्जांपल 4-4-2 का मतलब है 4 डिफेंडर्स, 4 मिडफील्डर्स और 2 स्ट्राइकर्स। और 4-3-3 का मतलब है 4 डिफेंडर्स, 3 मिडफील्डर्स और 3 अटैकर्स। टैक्टिक्स ऑन द अदर एंड होती हैं गेम प्लान। टीम कैसे खेलती है, कैसे प्रेस करती है, कैसे डिफेंड करती है और कैसे गोल क्रिएट करती है। यही रीज़न है कि एक ही फॉर्मेशन को दो अलग अलग टीम्स अलग अलग स्टाइल में यूज़ कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं 4-4-2 की। ये फुटबॉल की सबसे ज़्यादा फेमस और ट्रेडिशनल फॉर्मेशन है। इसमें 2 लाइन्स होती हैं, एक लाइन को 4 डिफेंडर्स, फिर लाइन ऑफ 4 मिडफील्डर्स और आगे 2 स्ट्राइकर्स। इसकी स्ट्रेंथ है बैलेंस, आपको डिफेंस भी स्ट्रॉन्ग मिलता है और अटैक भी। मैनचेस्टर यूनाइटेड के सर एलिस फर्ग्यूसन ने इस फॉर्मेशन को बहुत सक्सेसफुली यूज़ किया। मिडफील्ड कॉम्पैक्ट होती है और 2 स्ट्राइकर्स ऑलवेज डिफेंडर्स को प्रेशर में रखते हैं। लेकिन मॉडर्न फुटबॉल में यह फॉर्मेशन कम हो गई है क्योंकि मिडफील्ड में नंबर्स कम हो जाते हैं। अब आते हैं सबसे पॉपुलर मॉडर्न फॉर्मेशन पे, 4-3-3। इसमें होते हैं 4 डिफेंडर्स, 3 मिडफील्डर्स और 3 अटैकर्स। ये फॉर्मेशन बार्सिलोना ने पेप गार्डियोला के एरा में वर्ल्ड फेमस बनाई। मेसी, जावी और इनिएस्टा के साथ टिकी टाका फुटबॉल ने दुनिया को हिला दिया। इस फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ है विद और फ्लूइडिटी। 3 अटैकर्स हर वक्त अपोजिशन डिफेंस को स्ट्रेच करते हैं और मिडफील्ड का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग होता है। आजकल लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी भी इस फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, लेकिन अपने यूनिक स्टाइल के साथ। अगला फॉर्मेशन है 3-5-2। ये इटली की टीम्स का फेवरेट था, खासतौर पर यूवेंटस और इटली की नेशनल टीम। 3 डिफेंडर्स, 5 मिडफील्डर्स जिनमें विंग बैक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और 2 स्ट्राइकर्स। इसका फ़ायदा है कि मिडफील्ड में डोमिनेंस मिलता है और विंग बैक्स दोनों अटैक और डिफेंस करते हैं। एंटोनियो कॉन्टे ने चेल्सी के साथ प्रीमियर लीग जीतने के लिए यही सिस्टम यूज़ किया था। ये फ्लेक्सिबल और टैक्टिकल गेम का सिंबल है। बार्सिलोना टिकी टाका के लिए फेमस है, शॉर्ट पासिंग, पोजेशन और पेशेंस। अपोनेंट को थका दो और फिर गैप ढूंढ कर अटैक करो। 4-3-3 इस सिस्टम का बैकबोन था। मेसी को फॉल्स नाइन बनाकर गार्डियोला ने फुटबॉल ही बदल दिया। रियल मैड्रिड का स्टाइल डिफरेंट है, उनका फोकस ज़्यादा काउंटर अटैकिंग पे होता है। जिडान के एरा में उन्होंने पेस और स्किल यूज़ करके चैंपियंस लीग डोमिनेट की। रोनाल्डो और बेल जैसे प्लेयर्स ने डिफेंस से अटैक में सेकंड में ट्रांजिशन किया। पेप गार्डियोला की सिटी मॉडर्न टैक्टिक्स का मास्टरपीस है। वो पोजिशनल प्ले यूज़ करते हैं, मतलब हर प्लेयर एक स्पेसिफिक जोन में होता है जहाँ से वो मूव करता है। यही रीज़न है कि सिटी हर वक्त अपोजिशन को प्रेस और कंट्रोल में रखती है। उनका 4-3-3 कभी 3-2-5 बन जाता है जब वो अटैक करते हैं। अब बात करते हैं एवोल्यूशन की। फुटबॉल की हिस्ट्री में टैक्टिक्स काफ़ी बदली हैं। 1950s में हंगरी और ब्राज़ील अटैकिंग प्लेयर के लिए फेमस थे। 1970s में नीदरलैंड ने टोटल फुटबॉल इंट्रोड्यूस किया, हर प्लेयर हर पोजीशन पर खेल सकता था। जॉन क्राइफ इसका सिंबल थे। 1990s और 2000s में इटालियन टीम में डिफेंसिव स्टाइल के लिए फेमस हुए और 2010 से लेकर आज तक प्रेसिंग और पोजीशन बेस्ड फुटबॉल का ज़माना है। क्लॉप और गार्डियोला का पोजीशनल प्ले इसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं। टैक्टिक्स एक टीम की आइडेंटिटी होती हैं। एक स्ट्रॉन्ग टैक्टिक बिना सुपरस्टार प्लेयर्स के भी एक टीम को जितवा सकता है। ग्रीस 2004 यूरो जीत गया एक सॉलिड डिफेंसिव सिस्टम के साथ, और लेसेस्टर सिटी ने 2016 में प्रीमियर लीग जीता एक परफेक्ट काउंटर अटैकिंग स्ट्रेटजी के साथ। ये प्रूफ है कि फुटबॉल सिर्फ टैलेंट का नहीं बल्कि स्ट्रेटजी का भी गेम है।